नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जहां चारों तरफ बिहार का इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा में है। लेकिन अब ये राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव बिहार में भी है और उसी वक्त नीतीश कुमार को लेकर भी उलट जो है उठापटक चल रही है। लेकिन सबके बीच में मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं राज्यसभा का, जिसमें कुल 245 सीटें हैं। उन 245 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 123 का है। आपको आज जो बीजेपी का आंकड़ा अब हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और कांग्रेस का, वो आपके वाकई में होश उड़ाएगा कि जो कांग्रेस पार्टी कभी देश में एक छत्र राज्य था, उस कांग्रेस पार्टी का 28 पर आकर सुपड़ा साफ हो जा रहा है। 245 सीटों में 28 सीटों पर सुपड़ा साफ। आपको याद होगा लोकसभा में 543 सीटों में 99 अभी पहुंची, जो 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि युवराज ने पूरी तरह से एक छत्र, मतलब कांग्रेस का वापसी हो गई। लेकिन चलिए दिखाते हैं राज्यसभा के आंकड़े। ये राज्यसभा के आंकड़े आज बीजेपी के उस स्ट्राइक रेट को बताएंगे, क्योंकि 68% का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का इस राज्यसभा चुनाव में। जो 123 का आंकड़ा है, वो 123 का आंकड़ा तो छोड़िए साहब, किस ओर बीजेपी बढ़ चुकी है आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में बात करें तो सन 2001 से एक्टिव है और 2026 का चुनाव है, और इतने साल के बाद भी अभी भी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन सही है, मोदी की सुनामी, मोदी का जलजला। लेकिन राहुल गांधी, जो युवा अपने आप को कहते कहते 55 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 55 साल की उम्र में भी अभी वो अपनी पार्टी को गर्त की तरफ लिए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले आंकड़े दिखाते आपके करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें वर्तमान स्थिति जो है 2026 चुनाव से पहले कुल जो सदन में सदस्य हैं वो 245 का है। बीजेपी के पास अपने बल पर 103 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 123 का है और एनडीए के सांसद यानी बीजेपी प्लस के सांसद कुल 133 हैं। ये अभी की स्थिति है इस वक्त। अब आपको बताते हैं चुनाव के आंकड़े। अगला आंकड़ा 2026 राज्यसभा चुनाव के जो है राज्यवार सीटें बता दें तो महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव है, बिहार में 5 पर, पश्चिम बंगाल में 5 पर, उड़ीसा में 4 पर 2026 में। इसके अलावा तमिलनाडु में 6 पर, असम में 3 पर, तेलंगाना में 2 पर, छत्तीसगढ़ में 2 पर, और अगर बात करें अगले उस पे साइड की तरफ चलें तो 2026 में इसमें हरियाणा में 2 पर और हिमाचल प्रदेश में 1 पर, यानी कुल मिलाकर 37 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं इस बार। और ये 37 सीटें बस अभी परिणाम आने बाकी, क्योंकि अभी और सीटों के जो है और सीटों का चुनाव जो अगले 2 महीने में, 1-2 महीने में होना बाकी है। अब इन 37 सीटों में क्या हालात हैं इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के, आपके सामने हम अब स्क्रीन पर नजर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जा रहा है। आपको बता दें इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें जो हैं उसमें बिहार की 5 सीटें, महाराष्ट्र में 7 सीटें सबसे ज्यादा हैं, तमिलनाडु में 6 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुल सीटें इसमें हो गई 37, जिसमें कुल राज्य 10 हैं और इसका मतदान 16 मार्च 2026 को, जिसके हम जो है वो आंकड़े आपको अब बताने जा रहे हैं कि क्या आंकड़े आ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें भारतीय जनता गठबंधन 6 उसके खाते में जा सकती है और मतलब कांग्रेस के खाते में, विपक्ष के खाते में महज 1। 7 में से 6 बीजेपी जीत रही है महाराष्ट्र और 1 यहां पर कांग्रेस या विपक्ष के खाते में। बिहार में से आपको बता दें 5 सीटें हैं और ये 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में यानी एनडीए के खाते में जा सकती हैं। ये है हाल बिहार का। पश्चिम बंगाल में कुल 5 सीटें हैं। यहां पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4 और बीजेपी के खाते में यहां पर आपको बता दें 1 सीट पश्चिम बंगाल में आती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में आपको बता दें इसमें डीएमके गठबंधन 4 से 5 सीट, विपक्ष के खाते में 1 से 2 सीट। उड़ीसा में 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 2 और बीजेडी के खाते में 2। असम में कुल 3 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, और यहां पर तेलंगाना में 2 सीटें हैं जहां कांग्रेस के खाते में 1 और भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में 1। ये आंकड़े दिख रहे हैं आपके सामने।
अब यहां पर आते हैं छत्तीसगढ़ में कुल 2 सीटें हैं राज्यसभा की। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों में बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1। हरियाणा में 2 सीटें हैं, हरियाणा क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, 2 के 2 सीटें बीजेपी के खाते में। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट आ रही है और कांग्रेस, पहली बार कह सकते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पाकर क्लीन स्वीप कर रही है। यानी एक चीज तो है, कम से कम हिमाचल के से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्लीन स्वीप में भी सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पा रही है वो इस वक्त। अब कुल अनुमान की तरफ बढ़ते हैं कि अनुमानित सीटें जो आएंगी 37 में से वो सीटें कितनी होंगी। कुल अनुमानित सीटें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कुल अनुमान जो है 37 सीटों में एनडीए के खाते में 25 सीटें और इंडी अलायंस विपक्ष के खाते में महज 12 सीटें। यानी 37 में से एनडीए के खाते में 25 और इंडी अलायंस के खाते में 12 है। अगर इसमें स्ट्राइक रेट देखें 25 और 12 का तो 68%, यानी 37 सीटों में 68% का स्ट्राइक रेट जो है वो है बीजेपी एनडीए का और महज 32% का स्ट्राइक रेट है यहां पर है किसके पास, कांग्रेस यानी इंडी अलायंस के पास। और अगर बात करें सिर्फ कांग्रेस के अपने दम पर, तो कांग्रेस का अपने दम पर स्ट्राइक रेट तो 5% भी नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्की दुक्की सीट ही कांग्रेस जीत रही है पूरे 37 में। इसलिए स्ट्राइक रेट की बात करें तो 5% का भी स्ट्राइक रेट इस वक्त कांग्रेस का नहीं है। आपको बता दें, अब फाइनल आंकड़े की तरफ लिए चलते हैं। आपके सामने क्या होंगे राज्यसभा के फाइनल आंकड़े आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये है फाइनल आंकड़े। 245 सीटें, एनडीए के खाते में 140 सीट और इंडी अलायंस विपक्ष के दलों में 99 सीटें हैं। आपको बता दें ये आंकड़े अभी मार्च के हैं और ये आंकड़े मतलब 3 से 4 महीने में चुनाव और राज्यसभा सीटों पर होने हैं। ये आंकड़ा जो 140 का है वो बीजेपी 155 के 150-55 के आसपास भी पहुंच सकती है और जो विपक्षी दल 99 पर नजर आ रहे हैं वो 70-72 पर भी जाकर टिक सकते हैं, 75 पर भी जाकर रुक सकते हैं। ये इस वक्त के हालात हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है। कांग्रेस का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ हो चुका है। अब इन आंकड़ों को आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कांग्रेस अब वापस फिर से अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? वापस दोबारा क्या राहुल गांधी कांग्रेस को वापस ला पाएंगे? क्योंकि सोनिया गांधी की राजनीति अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि वो 80 वर्ष की उम्र में क्या उनके बारे में कहना। ये विधानसभा संसद परिसर में प्रियंका गांधी के बयान है कि 80 साल की उम्र में उनको क्यों बीच में लाते हो। यानी साफ तौर पर प्रियंका गांधी बता चुकी हैं कि अब सोनिया गांधी स्वस्थ नहीं है, 80 वर्ष की वो वृद्धा हो चुकी हैं। मैं नहीं कह रहा, उनका कहना है कि 80 वर्ष में क्यों आप इस तरह से कह रहे हो, उनको घसीट तो किसी मामले में। यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा है कि सोनिया गांधी की रिटायरमेंट, लेकिन राहुल गांधी 55 वर्ष की आयु में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आपको लगता है कि कांग्रेस क्या रिवाइव कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।